आपका स्वागत है स्माइल स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, एमटीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। यह वन लाइनर क्वेश्चन होगा और इसका आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक किसकी मात्रा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक किसकी मात्रा है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन में कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए वह 78% है। कितना प्रतिशत है? 78% है। अब देखिए इसका आंसर नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे अधिक तन्य तत्व है। तो तन्य तत्व हो जाएंगे तो हो जाएंगे आपका सोना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोना हो जाएंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन वैद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो सबसे अच्छा चालक ऐसे धातु के नाम बताना है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? चांदी। चांदी का आपको याद रखिएगा, चांदी का जो संकेत होता है वो क्या होता है? एजी होता है। क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। एजी होता है और इसका संकेत क्या होता है? एयू होता है और इसका संकेत होता है एन होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो याद रखिए वो कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है घरेलू बिजली। कौन सी बिजली? घरेलू बिजली में मीटर जो होता है उस मीटर में विद्युत जो उपयोग किया जाता है उसका मापन किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, जो विद्युत प्रवाहित होता है, जो उसमें मीटर होता है, उसमें जो विद्युत धारा का यूनिट है वो किसमें मापा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसको किसमें मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है आपका वाट में। किसमें मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन होगा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है पारे का न्यूनतम क्वथनांक कितना होता है? तो पारे का न्यूनतम क्वथनांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम क्वथनांक आपका -39 होता है। कितना होता है? 39 होता है। इस हिमांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 39 होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है? तो क्वथनांक याद रखिएगा कितना है? इसका क्वथनांक आपका है 375 है। कितना है? 375 है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त साफ कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त साफ करता है किडनी यानी ब्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा को, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में, उसको हम किस में मापते हैं? तो उसको किस में मापते हैं? तो याद रखिएगा कैलोरीज में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। कैलोरीज को किससे सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा कैलोरी को किस में सूचित किया जाता है? किस में सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा केल्विन में सूचित किया जाता है। जो ऊर्जा होता है उसे हम जूल में भी मापते हैं। याद रखिए जूल में भी मापते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसको कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्यों? तो प्रेशर जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसमें कोई भी सामान आसानी से पक जाता है। कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि उसमें क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? दाब बढ़ जाता है। साथ में दाब जब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसलिए इसका जो कुकर में जो खाना पकता है वो जल्दी पक जाता है। तो याद रखिएगा इसको क्या होता है कि कुकर में जब खाना पकाते हैं तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने से उसमें जो
वस्तु है, खाना है, पकाने की जो वस्तु रखा गया वो क्या होता है, जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो देखिए हम घरों में जो बिजली लगाते हैं, तार लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। आखिर फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा फ्यूज का उपयोग किया जाता है तार को सुरक्षा रखने के लिए, ताकि अगर ओवरलोडिंग क्या हो, विद्युत का प्रवाह हो, तो वो क्या हो जाए, उस तार को वह गल जाए, उसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। अब क्या होता है, हानि, तार का हानि नहीं पहुंचेगा और उच्च विद्युत प्रवाहित हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात, देखिए उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसका उपयोग किसके उम्र ज्ञात करने में किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म। क्या हो जाएंगे, जीवाश्म। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, जीवाश्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित होता है, बताइए पित्त किसमें स्रावित होता है, तो इसका स्रावित होता है लीवर से, यानी लीवर को हम क्या बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए शरीर के भार के हिसाब से, यानी शरीर आपका जो वजन है शरीर का, उसके हिसाब से आपके शरीर में कितना पानी प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 65 से 80% लगभग, यानी शरीर में जितना हमारा वजन होगा उसका 65 से 80% आपका क्या होगा, पानी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किए थे, इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पेन बराबर GTC, क्या याद रखिएगा, पेन बराबर GTC। पेन बराबर P से क्या हो गया, प्रोटॉन, और G से हो गया गोल्डस्टीन, E से हो गया इलेक्ट्रॉन, और T से हो गया थॉमसन, और उसके बाद N से क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन, और इसका GTC होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा GTC है, ठीक है GTC। तो इससे N का क्या है, चैडविक है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक है, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन है। चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, तो याद रखिए किसने किए थे, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गोल्डस्टीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो तब बताइए जब कोई वस्तु धन आवेशित होगा तो क्या होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तब उस पर क्या आते हैं, धन आवेश आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को देगा तब क्या होता है, उस पर धन आवेश आ जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए इस सोडियम है, सोडियम है, तो सोडियम में धन आवेशित कब होगा, जब वह एक इलेक्ट्रॉन क्या दे, खो देगा, तब इस पर क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। तो ये धन आयन हो गया, जिस पर आवेश जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर धन आवेशित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उस पर ऋण आवेशित हो। ऋण आवेशित जैसे में हम क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन खो दिया, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा आपका, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, बाहर निकाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेता है, इस पर माइनस आवेश हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, ये धन आयन बनाते हैं। तो याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो बताइए जब कोई बंदूक क्या होता है, चलाया जाता है तो वह पीछे की ओर क्या झटका देता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका, क्योंकि प्रत्यक्ष क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, प्रतिक्रिया होता है। जैसे में आप देखें कि रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो आग जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ही तेजी से नीचे क्या होता है, प्रदूषण जो ईंधन जलता हुआ उसका धुआं नीचे की ओर आता है। तो इसे है प्रतिक्रिया, क्या है, उसकी प्रतिक्रिया के विपरीत क्रिया होना। क्या होना, प्रतिक्रिया के विपरीत क्रिया होना। चलिए इसके अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है। तो कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो याद रखिए परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या सब में एक ही होता है, यानी सब तत्व के अलग अलग होगा, लेकिन सब में देखिएगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, उसी तरह इसमें परमाणु की संख्या क्या होता है, समान होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक किस मात्रा में, किस में पाया जाता है, तो आपको पता है गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गाजर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा।